नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने राजस्थान करंट अफेयर्स 13 अगस्त 2023 को लेकर प्रस्तुत हूं। मेरे द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि आपको कम समय में बेहतरीन पर्सन राजस्थान करंट अफेयर्स के प्रोवाइड करवाए जाएं, जो आपके लिए आगामी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा होनी है उनके लिए महत्वपूर्ण है। अगर मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास आपको बढ़िया लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। तो साथियों, शुरुआत करेंगे अपने राजस्थान करंट अफेयर 13 अगस्त 2023 के। सबसे पहले अपने देखेंगे पहला क्वेश्चन जो हमारी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी रहेगा। राजस्थान की तीसरी वंदे भारत ट्रेन किन दो शहरों के बीच चलेगी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान की तीसरी वंदे भारत ट्रेन है वो किन दो शहरों के बीच चलाई जाएगी? तो आपका आंसर होगा जयपुर से उदयपुर के बीच में चलाई जाएगी। इसका ट्रायल है जो 12 अगस्त से शुरू हो चुका है। इस ट्रेन में 8 कोच होंगे। अब ये राजस्थान की तीसरी है, तो पहली चली थी आपको भी पता है अजमेर से दिल्ली, और दूसरी चली थी जोधपुर से लेकर गुजरात के साबरमती रेलवे स्टेशन तक चली थी। और तीसरी कहां से कहां तक चलेगी? जयपुर से उदयपुर चलेगी। और इसके लिए जो ट्रायल है वो 12 अगस्त से शुरू हो चुका है। इसका उद्देश्य रहेगा कि दोनों आपस में शहरों को जोड़ा जाए तो पर्यटन को भी इससे बढ़ावा मिले। इसके लिए इस ट्रेन को चलाए जाने की संभावना बताई जा रही है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछ सकता है वही आपके साथ शेयर किया जाए। क्लास को 1 घंटे तक या 50 मिनट तक लंबा खींचने से कोई ज्यादा फायदा नहीं है साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने, पर्यावरण और विरासत को बचाने के उद्देश्य से ई फ्लू ऑटोमोटिव्स की ओर से किस किले के लिए ई व्हीकल्स की शुरुआत की गई? लिख लो, इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार की जो पहले होती है वह एग्जामिनर डायरेक्ट आपको पूछ सकता है। क्वेश्चन है कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने व पर्यावरण और विरासत को बचाने के लिए के उद्देश्य से ई फ्यूल ऑटोमोटिव्स की ओर से किस किले के लिए ई व्हीकल्स की शुरुआत की गई? तो आमेर के लिए की गई है। इसमें क्या होगा कि जो प्रदूषण है उससे कम किया जाएगा और इस प्रकार जो व्हीकल है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की शुरुआत की जाएगी। अगर कोई पर्यटक आता है तो वह ई व्हीकल्स का उपयोग करके जाएगा तो प्रदूषण भी कम होगा और लोग भी इससे ज्यादा जुड़ेंगे। इस प्रकार की जो पहला आमेर किला जो जयपुर में है उसके लिए शुरू की गई है। इसके जो उद्घाटन कार्यक्रम हुआ था उसमें कैबिनेट मंत्री महेश जोशी हैं जो मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें शामिल हुए थे। ये प्रश्न जो पर्यटन व जो अपने पर्यटन व पर्यावरण व विरासत को बचाने के उद्देश्य से ई व्हीकल की शुरुआत की गई है तो एग्जामिनर आपसे यहां से प्रश्न पूछ सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। हाल ही में भारतीय थल सेना ने प्रदेश के किस जिले में वॉर एक्सरसाइज अभ्यास किया? ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों। इस प्रकार का प्रश्न सेना का अगर कोई अभ्यास होता है तो पूछा जा सकता है। और आपने देखा होगा जितनी भी पीछे परीक्षाएं हुई है उनमें अगर राजस्थान में कोई भी सेना का अभ्यास हुआ है तो एग्जामिनर ने वह प्रश्न आपसे पूछा है। प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय थल सेना ने प्रदेश के किस जिले में वॉर एक्सरसाइज अभ्यास किया? तो जैसलमेर में किया। जैसलमेर के लोंगेवाला और पोखरण फील्ड में फायरिंग रेंज में सेना ने 2 दिन का यह अभ्यास किया। अब आपसे ये पूछ ले कितने दिन किया तो वो भी पता होना चाहिए कि सेना ने 2 दिन का अभ्यास किया। इसमें जैसलमेर के लोंगेवाला और पोखरण फील्ड में जो फायरिंग रेंज है वहां पर अभ्यास किया। यह एक बगैर जो हथियार थे उनके अभ्यास था। ये जो मरुस्थल का है उसमें सेना ने अभ्यास किया और बगैर किसी हथियार के ये अभ्यास था। आपसे प्रश्न पूछे भारतीय थल सेना ने प्रदेश के किस जिले में वॉर एक्सरसाइज अभ्यास किया? तो आपका आंसर होना चाहिए जैसलमेर। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। हाल ही में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने वर्ष 2023-24 के लिए प्रदेश को कितनी राष्ट्रीय स्कूल स्पर्धा की मेजबानी सौंपी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है साथियों कि हाल ही में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने, ये इंपॉर्टेंट आ गया। यहां से प्रश्न बनेगा इंपॉर्टेंट क्यों हो गया कि स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया है, अगर वह किसी मेजबानी सौंपता है तो वहां से प्रश्न एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। 2023-24 के लिए प्रदेश के कितने राष्ट्रीय स्कूल स्पर्धा की मेजबानी सौंपी है? तो इसका आंसर रहेगा 6 इसका आंसर रहेगा। राष्ट्रीय स्कूल स्पर्धा अपने जो बोलते हैं, अपने जो पहले खेलते थे डिस्ट्रिक्ट लेवल होता था, डिस्ट्रिक्ट के बाद अपने स्टेट जाते थे, वहां तक तो राज्य सरकार डिसाइड करती है कि किस जगह ये इन खेलों का आयोजन होगा, किस तारीख होगा। लेकिन अगर
पूरे भारत लेवल पर आ जाए तो स्कूल गेम्स ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया है, वह इसका डिसाइड करती है। इसी में राष्ट्रीय स्कूल स्पर्धा में जो प्रदेश को है 6 खेलों की मेजबानी सौंपी गई है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि 6 खेल कौन से हैं। इन 6 खेलों के आपसे नाम भी पूछ सकता है। उसमें है टेनिस, बास्केटबॉल, वेट लिफ्टिंग, जूडो, कबड्डी और सॉफ्टबॉल हैं। ये 6 खेल हैं जो जिनकी मेजबानी सौंपी गई है। आपको पता है, आपको याद रखना है कि स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने वर्ष 2023-24, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा, वर्ष 2023-24 के लिए प्रदेश की कितनी राष्ट्रीय स्कूल स्पर्धा की मेजबानी सौंपी है, यानी प्रदेश को कितनी राष्ट्रीय स्कूल स्पर्धा की मेजबानी सौंपी है। तो आपका आंसर होना चाहिए 6, टेनिस, बास्केटबॉल, वेट लिफ्टिंग, जूडो, कबड्डी और सॉफ्टबॉल। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्व आदिवासी दिवस पर बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम को विकसित करने के लिए कितने करोड़ रुपए की घोषणा की है। लिख लो, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा, छपने लायक क्वेश्चन रहेगा। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्व आदिवासी दिवस पर बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम को विकसित करने के लिए कितने करोड़ की घोषणा की। तो 100 करोड़ की और विश्व आदिवासी दिवस है जो 9 अगस्त को बनाया गया था। इस दिन आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की हम जो मानगढ़ धाम है उसको विकसित करेंगे और इसके लिए 100 करोड़ रुपए की उन्होंने वित्तीय स्वीकृति दे दी। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किसने किया। इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये पर्सन आपको देखने को मिलेगा, लिख लो, छपेगा। आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं जो भी होनी है, चाहे जूनियर अकाउंटेंट हो, संगणक हो, आरएस हो, एसआई हो, कांस्टेबल हो, उसके लिए यह पर्सन आपके लिए उपयोगी रहेगा। मुख्यमंत्री ने लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किसने किया। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 11 अगस्त को किया। और कहां से किया, जयपुर से किया। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कहां से किया, ये भी पूछे तो जयपुर से किया। इसमें क्या होगा, जो लोक कलाकार हैं उनको 100 दिवस का साल में, यानी प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। और साथ ही अगर अपना कोई वाद्य यंत्र और सामान लाना चाहते हैं तो सरकार इन्हें सहायता के रूप में जो 5,000 रुपये भी दे रही है। ये इस मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे मैंने आपको इस पर्सन के साथ शेयर किए। दोस्तों, इस सेशन में मैंने आपके साथ 13 अगस्त 2023 का राजस्थान का करंट अफेयर शेयर किया। इसमें 6 जो महत्वपूर्ण पर्सन बन रहे थे वह मैंने शेयर किए और उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वह भी अपने बात की। अगर मेरे द्वारा ली गई क्लास आपको पसंद आ रही है तो साथियों इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरी कोशिश है या मेरा प्रयास मान लीजिए कि कम समय में आपको बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको यह क्लास पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दे सकते हैं। धन्यवाद।